नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और धमाकेदार लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए, सभी पेंशनधारकों के लिए, इन ज़िलों के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, समाज कल्याण विभाग ने आज जी हाँ जारी की है पेंशन। देख सकते हैं यहाँ पर 46,070 लाभार्थियों को भेज दी गई पेंशन राशि, आ गई पेंशन 5 ज़िलों में। कौन-कौन से ये ज़िले हैं, कौन से ये लाभार्थी हैं, जिनको यह पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। बड़ी खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज़, न्यू लिस्ट, यहाँ पर विकलांग विधवा बुजुर्गों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। आप में से किस-किस को यह पेंशन जारी की गई है और इसी के साथ यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब भी हम देने वाले हैं। कुछ सवाल यहाँ पर बने हुए थे लाभार्थियों के। देखिए, सबसे पहला हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि किन लाभार्थियों की पेंशन राशि है बंद हो सकती है। इनकी पेंशन राशि होगी बंद, कौन से होंगे? दूसरा, पोर्टल पर कैसे आप चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि? और तीसरा, ऐसे आएगी रुकी हुई पेंशन। जी हाँ, अगर हम बात करें, लाखों लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन राशि अभी भी रुकी हुई है, जिनको एक बार या 2 बार पेंशन राशि आई, तो 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, 1-1 साल, 2-2 साल तक पेंशन राशि रुकी हुई है। तो वो अपनी पेंशन राशि कैसे शुरू कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिएंगे? क्या-क्या प्रक्रियाएँ होंगी? उन सभी की जानकारी आज आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर मिलने वाली है। इसी के साथ कौन से ये 46,070 लाभार्थी हैं, कौन से 5 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य है, तमाम जानकारी आपको हम देने वाले हैं। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, अब आप अपनी पेंशन राशि ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको ये खबर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले मिले। जी हाँ, देखिए आगे बढ़ते हैं, देते हैं आपको पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी हैं भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी में जो पेंशन नहीं आती, किन-किन की बंद हो सकती है, उन सभी के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। पहला प्रश्न, इसके बाद यहाँ पर आपको बताएँगे कितनी पेंशन राशि शुरू हुई है और किन को मिली है। यहाँ पर देखिए, भारत के आप किसी भी पेंशन लाभार्थी हैं, किसी भी राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके साथ-साथ उत्तराखंड, एमपी, गुजरात, भारत के आप किसी भी क्षेत्रफल के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, नक्सल यानी कि हिल एरिया के हैं या फिर नॉर्मल है, तो कोई भी आपकी पेंशन राशि है, सबसे पहले आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 3 कैटेगरी में होता है। पहला, आप विडो पेंशन धारक होते हैं, जिसके अंतर्गत पहले ये जान लें, विडो पेंशन धारक कौन-कौन से होते हैं। देखिए, WIDOW विडो, वे पेंशन धारक होते हैं जिसमें यहाँ पर एज की अगर मैं बात करूँ तो 18 साल से ऊपर 59 साल तक होते हैं, क्योंकि 60 साल से ऊपर ओल्ड एज में आप आ जाएँगे। इसमें केवल महिलाएँ आती हैं, जो तलाकशुदा महिलाएँ हैं, जो विधवा महिलाएँ हैं और जो निराश्रित महिलाएँ हैं, जिनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है। तो ये पूरे भारतवर्ष में सभी इस कैटेगरी में आती है। इसके बाद नंबर 2 आता है यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन धारक, जो विकलांग पेंशन धारक हैं, दिव्यांग पेंशनर हैं या फिर कुष्ठ अवस्था रोगी या कुष्ठ रोगी पेंशन धारक हैं, जिसकी पेंशन की अगर यहाँ पर बात करें तो उनके विकलांगता के सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन राशि दी जाती है, 1 महीने में भी और 3-3 महीने में भी। जी हाँ। इसके बाद नंबर 3 आता है, इससे पहले कि दिव्यांग लाभार्थियों की मैं बात करूँ तो उसकी एज की अगर बात करें, उम्र, तो उसको यहाँ पर 5 या 6 साल से लेकर के 59 यानी कि 59 साल तक होती है। अब नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर यदि आप इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो आती है आपकी ओल्ड एज पेंशन धारक, जिसमें या ओल्ड एज जो बुजुर्ग पेंशन धारक होते हैं, बुजुर्ग अवस्था होती है, ओल्ड एज वे कहलाते हैं, जिनकी उम्र 59 साल यानी कि 60 साल से लेकर के 79 ईयर एक कैटेगरी में होता है, 79 साल, और 80 साल से ऊपर ये दूसरी कैटेगरी होती है। अब सबसे पहला आपका आधार कार्ड होना चाहिए, किसी भी लाभार्थी की पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, ठीक है?
अब दूसरी चीज़, आपका आधार कार्ड सही, अपडेट आपका फ़ोन नंबर उसमें, दूसरा आपका नाम उसमें सही होना चाहिए, बैंक की कॉपी आपकी, यानी कि बैंक आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर जो लगातार चल रहा हो, कोई पुराना नहीं हो। यदि आपका आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है नाम में और आपकी पासबुक में, दोनों में, मान लीजिए आपका यहाँ पर अमित नाम है, अब आपके बैंक में यहाँ पर अमित है, आधार कार्ड में यहाँ पर दूसरा नाम आ गया है, तो उसको लेकर के यहाँ पर क्या है कि पेंशन पोर्टल पर भी आपका नाम चेंज होता है। आपके पेंशन पोर्टल पर, आपके आधार कार्ड में और बैंक खातों में, ये तीनों सही होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उनकी पेंशन नहीं आएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ आप सभी की पेंशन राशि, ये पॉइंट आपको जानना, देखना, समझना बेहद ज़रूरी है कि उन लाभार्थियों के लिए जो बहुत सारे चक्कर काट चुके हैं, ऑफिसरों से मिल चुके हैं, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये पेंशन राशि नहीं प्राप्त हुई है और जिनको ज़रूरत है उनकी खर्च के लिए, उनके दवाइयों के लिए, उनके रहने के लिए, उनके पूरे जीवन आधारित इन्हीं पर है। अब बात करते हैं नंबर 3, यहाँ पर आपका या तो विकलांगता का सर्टिफिकेट होता है, आपका बुजुर्ग यानी कि ओल्ड एज आधार से ही पता चल जाता है, विडो पेंशन धारक हैं तो यहाँ पर आपके पास पति की मृत्यु का सर्टिफिकेट होगा, निराश्रित महिला का होगा, और तलाकशुदा है तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में यदि ऐसा कार्य नहीं होता, और बैंक में दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूं, यहाँ पर बैंक में आपको जाना है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, NPCI मैपिंग और DBT, ये 100% आपको ओपन कराना होगा तभी पैसा आएगा, अदरवाइज आप सारी चीज़ें सही करा लो तो भी नहीं आएगा। यानी कि ये कार्य आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक जो चलता हुआ हो, पुराना नहीं हो, बंद नहीं हो, सिंगल हो, आपके नाम पे हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और जो आपका सर्टिफिकेट है यानी कि विकलांगता का, इन सभी को लेकर आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाएंगे। जो महिला यदि आप विधवा पेंशन धारक है तो यहाँ पर निराश्रित महिला कल्याण विभाग है, उसमें संपर्क करेंगे। दिव्यांग वाले हैं तो दिव्यांग में, और नॉर्मल है तो वहाँ पर आप समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं अधिकारियों से। अब नंबर 1, जिन लाभार्थियों का लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्वे के दौरान पता चले गए हैं, उनकी पेंशन बंद होगी। जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है उनकी पेंशन बंद होगी, और जिन लाभार्थियों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर गलत लगे हुए हैं, फर्जी तरीके से ले रहे हैं, उनकी यहाँ पर जो किस्त है वो बंद कर दी जाएगी। इन लाभार्थियों की पेंशन राशि यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। अब बात करते हैं आप कैसे शुरू कराएंगे, मैंने वो भी बता दिया। कैसे आपको क्या क्या कार्य करना होगा वो बता दिया। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिएंगे वो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है। बात करते हैं यहाँ, देखिए 5 जिलों में किन किन लाभार्थियों को पैसा भेजा गया है, आइए जानते हैं। देखिए आज की तारीख क्या है, 25 जुलाई, जिसको आप देख सकते हैं। इससे पहले लास्ट यहाँ पर 28 जून 2025 को लास्ट पेमेंट किया गया था, अक्टूबर से दिसंबर 2025-26। यहाँ पर देखिए 24 जुलाई 2025 कल पेमेंट किया गया। 25 जुलाई 2025 को भी देख सकते हैं पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च 2025 एंड 26। 25 को यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूँ तो 5 बार आपको पैसा भेजा गया है। अब यहाँ पर देखिए इस राज्य में प्रत्येक पेंशन धारक को अगर हम बात करें 4,500 रुपये के हिसाब से 3 महीने के अंतराल में किस्त जारी की जाती है। अब किन किन लाभार्थियों को पैसा भेजा गया आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ ये लाभार्थियों की संख्या है, इतने लाभार्थियों को आज की डेट में यानी कि 24 और 25 2 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। टोटल अगर इनकी मैं बात करूँ यहाँ पर काउंटिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 46,070 लाभार्थियों को ये पैसा भेजा गया है। इसके साथ यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4498 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को, 4007 लाभार्थियों के यानी कि फिर से डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के बैंक खातों में
अब 7,974 फिर से डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के यानी कि विकलांग, दिव्यांग और कुष्ठ रोगी पेंशन धारकों के बैंक खातों में ये पैसा भेजा गया है। वहीं पर 20,930 विडो पेंशन धारक हैं, महिलाएं हैं, उनको भी सरकार के द्वारा इतनी संख्या में पैसे का भुगतान किया गया है। फिर लास्ट 8,661 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के बैंक खातों में पैसे का भुगतान कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सभी का पैसा तो नहीं आया, ना ही सभी ज़िलों में भेजा गया है। अब यहाँ पर ओल्ड एज लाभार्थी रुके हुए हैं तो उनका भी पैसा, चूँकि यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो ये पैसा अभी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा जिनका रुका हुआ है। अब जिनका आ चुका है, यहाँ पर देखिए कौन सा ये राज्य है, कौन से ये 5 ज़िले हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं आपको बताऊँगा, देखिए कौन से राज्य ये 5 ज़िले हैं और एक ही साथ क्यों नहीं यहाँ पर ये पैसा जारी किया। यदि डिसेबिलिटी था, एक ही तारीख थी, मान लीजिए यहाँ पर तो ये और ये एक ही तारीख में है, इसका रीज़न भी क्या है देखिए। सबसे पहले यहाँ पर 24 को पिथौरागढ़ ज़िले में नंबर 1 यहाँ पर भेजा गया। अब बागेश्वर में डिसेबिलिटियों को, नैनीताल नंबर 3 और 4 अल्मोड़ा और 5 पोखरी गढ़वाल। जी हाँ, 5 ज़िलों में पैसे का भुगतान यहाँ पर किया गया है। अब बात ये देखिए यहाँ पर समझ चुके होंगे, चूँकि ये अलग-अलग ज़िलों में पैसा भेजा गया है इतने लाभार्थियों को, तो इसीलिए यहाँ पर एक ही तारीख में ये अलग-अलग दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं कौन सा राज्य है, देखिए और कैसे आप चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि। यहाँ पर देखिए सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट उत्तराखंड के निवासियों के लिए, उत्तराखंड के लाभार्थियों के लिए नवीनतम अपडेट। यहाँ पर सरकारी पेंशन योजना उत्तराखंड शासन ने यहाँ पर पेंशन राशि जारी कर दी गई है। अब इस पेज पर आप कैसे आएंगे, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे। यहाँ पर करने के बाद इसमें टाइप करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड पेंशन। जैसे आपने टाइप किया, देखिए ऑफिशियल साइट होगी, 100% ऑफिशियल साइट आपको मिलेगी उत्तराखंड ssp.uk.gov.in, जहाँ पर gov.in या nic.in लिखा होगा, तभी आपको ये यानी कि ऑफिशियल साइट होगी। अब इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पेज ओपन हो गया, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, नागरिक सेवा में आना होगा, इस पॉइंट को आपको क्लिक करना होगा। सबसे लास्ट का पॉइंट होगा, देखिए यहाँ पर नवीनतम अपडेट यानी कि लेटेस्ट न्यूज़, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी, कौन कौन से ज़िलों में देख सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। न्यू पेंशन लिस्ट आपके सामने यहाँ पर उत्तराखंड के जितने भी निवासी हैं और इन ज़िलों के हैं, तो उनका पैसा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जो जो चीज़ें मैंने बताई है प्रक्रिया के दौरान, आप सभी को भी जिनकी पेंशन राशि रुकी है, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है, क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं। कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। एक बड़ी धमाकेदार एक और न्यूज़ लेकर आने वाला हूं मैं। अगली होगी आपका राज्य, आपका ज़िला हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना का जो बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक ज़रूर करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँचे, क्योंकि अब आपके राज्य की, आपके ज़िले की, आपकी बारी है न्यूज़ लेने की। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।